साथियों, आपने कोई भी लोन लिया हो, चाहे सिक्योर्ड लोन चाहे अनसिक्योर्ड लोन, आपका पूरा उद्देश्य यही होता है कि आप लोन की ईएमआई को समय पर चुकाएं। हमारा भी सजेशन आपको यही रहता है कि यदि आपने लोन लिया है तो आप लोन को समय पर भरें, क्योंकि लोन को नहीं भरने पर न केवल आपका सिविल स्कोर खराब होता है, अपितु बैंक एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट्स आपको फोन करके परेशान करते हैं, होम विजिट, ऑफिस विजिट करते हैं, आपको लीगल नोटिसेज आते हैं, कानूनी कार्रवाइयां होती है। इसीलिए हमारी सलाह यही है, यदि आपने लोन लिया है तो लोन को समय पर भरें। लेकिन यदि आप मल्टीपल लोन के शिकार हो चुके हैं, 5, 10, 15, 20 लोन हो चुके हैं, आपकी आमदनी से ज्यादा आपकी ईएमआई हो चुकी है और आप फिर उन्हीं लोनों को चुकाने के लिए आप लोन पर लोन लेते जा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। और आज हम केवल आपको यह जानकारी देंगे इस YouTube वीडियो में कि यदि आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो आपको कौन कौन से नोटिस आएंगे, कब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई हो सकती है। साथियों, जैसे ही आपकी लोन शुरू होता है, आपकी ईएमआई जब तक टाइम पे जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, पहला महीना डिफॉल्ट हो गई, बैंक हो या एनबीएफसी आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजेगा। दूसरा महीना भी शुरू हो गया, तीसरा महीना भी शुरू हो गया, उन्होंने फोन किए, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने पेमेंट जमा नहीं कराया, तब बैंक की ओर से या उनके लीगल एग्जीक्यूटिव की ओर से आपको लोन रिकॉल, लोन रिमाइंडर नोटिस आएंगे कि भाई आपकी ईएमआई थी, आपने पे नहीं किए, आप 7 डेज के अंदर, 10 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर आप ईएमआई पे करो। यह एक सामान्य नोटिस होता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि आपको प्रत्येक नोटिस जो आपके एड्रेस पे आता है आपको रिसीव करना है और रिसीव करके उस नोटिस को पढ़ना है और यह समझना है कि इसका जवाब मुझे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रिकवरी एजेंट आपके पीछे पड़कर थक गए, लेकिन वो आपसे वसूली नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में यदि आपका अनसिक्योर्ड लोन है तो ऐसी स्थिति में बैंक आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की कार्रवाई करो या 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई करो, दोनों के लिए आपको ईसीएस बाउंसिंग या चेक बाउंसिंग का नोटिस देना अनिवार्य है। यानी कि जिस तारीख को आपका ईसीएस बाउंस हुआ या जिस तारीख को आपका चेक बाउंस हुआ, उस तारीख से 30 दिन के भीतर कंपनी को, बैंक को आपको एक लीगल नोटिस देना अनिवार्य है। यदि वो लीगल नोटिस नहीं दिया तो वो न तो 138 की कार्रवाई कर सकते हैं और न सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी नोटिस आए आप नोटिस को पढ़िए कि नोटिस में क्या लिखा है, क्या उसका जवाब आपको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसके लिए आपको अपने एक्सपर्ट से राय लेनी चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बताते हुए कि फिलहाल क्या स्थिति है और फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं। अब सेक्शन 25 का नोटिस आ गया, 138 एनआई एक्ट का नोटिस आ गया, लेकिन आपने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया या जवाब दिया भी तो भी दोनों ही स्थितियों में बैंक या एनबीएफसी आपके खिलाफ सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट यानी कि 1 ईसीएस के लिए और इसी प्रकार चेक अगर है तो चेक बाउंस के लिए आपके खिलाफ 138 एनआई एक्ट की कार्रवाई और सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की कार्रवाई कर सकती है। यदि आपको नोटिस मिला 30 दिन के अंदर, उसके बाद आपके पास 15 दिन का समय है आप पेमेंट लौटाने का, उसमें न कोई नोटिस का खर्चा अलग देना है, न कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, केवल और केवल जो ईएमआई या जो अमाउंट है उस अमाउंट का भुगतान करना है। पर मान लीजिए आप भुगतान नहीं कर पाए, देन कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है और कोर्ट में कॉग्निजेंस होने के बाद जारी होता है समन। आपके घर पे कोर्ट का समन आएगा और समन आने के बाद भी, आपको रिसीव होने के बाद भी आप उपस्थित नहीं हुए तो आपके खिलाफ बेलेबल वारंट, अरेस्ट वारंट,
मफरूरी वारंट जारी होते हैं और इन मामले में कोर्ट जाते ही आपको जमानत का लाभ मिल जाता है। उस केस को लीड करके आप सेटलमेंट के स्टेज पर बात कर सकते हैं। इसी तरह अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में एक होता है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई। आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, आपको पढ़ना होगा, आर्बिट्रेशन वर्ड यूज किया होगा। यदि नोटिस आया है तो आपको उसका जवाब देना है कि आपको स्वीकार है, अस्वीकार है, अस्वीकार है तो क्यों है और आप क्या चाहते हैं। इस कंडीशन में यदि आप आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब नहीं देंगे, 138 सेक्शन 25 का नोटिस जवाब नहीं देंगे, तो आपके पास डिफेंस के लिए आगे कुछ रहेगा नहीं। आर्बिट्रेशन का नोटिस को यदि आपने रिप्लाई नहीं किया, देन आर्बिट्रेशन अवार्ड आपके खिलाफ हो जाएगा और वो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए आपके ही एरिया में आता है और आपके ही सिविल कोर्ट में उसका एग्जीक्यूशन होता है। इसी प्रकार अगर हम आगे की बात करें तो वहां पर यदि आपको लोन रिकवरी के लिए ढेरों नोटिस आते हैं और नोटिस पढ़ के आप अपने एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह लेकर आप उस चीज को आगे समझ सकते हैं। उससे आगे चलते हैं, यदि सिक्योर्ड लोन है तो सिक्योर्ड लोन की कंडीशन में आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आ सकता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है तो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत बैंक को कार्रवाई करने के लिए किसी कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है और न ही कोर्ट का इसमें इनरोल होता है। साथियों, ये थे मुख्य आधार जो हमने बताए। बाकी इस YouTube चैनल पर ढेरों वीडियो पोस्ट है जिनको देखकर आप ढेरों जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल बुक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक टेक्स्ट लिखकर आप टेक्स्ट मैसेज करें, जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर आपको फोन आ जाएगा कॉल बुक होने पर। साथ ही इसी प्रकार की कई लोन डिफॉल्ट से संबंधित जानकारियां इस चैनल पर पोस्ट है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को विजिट करके आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।